डाउट्स पूछना शुरू करो, पहले एक्सरसाइज से पूछ लो। सर क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज नंबर क्या है? सर एक्सरसाइज 10.3। 10.3 कोट ऑफ कौन 13 बोला 14 बोला? सर 13। 13 हाँ 16 में है क्या? मनु कौन है? कह रहा फाइंड भाई भैया का। अच्छा है। Find the equation of right bisector of the line segment joining this and this। ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में, शुरुआत में ही कराया था। किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, जो कि हैं 3, 4 और -1 और 2। नाउ इसके राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। राइट बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? जो इसके परपेंडिकुलर है और जो इसके बीचों बीच से जा रहा है। तो बीचों बीच से जा रहा है तो क्या हम ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? ठीक है, दैट मीन्स द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। 3 - 1/2 1 और 3। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू 1, 3 और m1 m2 इज इक्वल टू -1 से, हाँ ठीक है श्योर, उसका स्लोप आ जाएगा। जो गिवन लाइन है उसका स्लोप क्या है? m1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/4, 1/2 इसका स्लोप है, और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो जाएगा m2 होता है m1 m2 -1, तो -2 आ जाएगा। तो हमें अब इक्वेशन लिखनी है लाइन की जिसका स्लोप है -2 और इट इज पासिंग थ्रू 1, 3। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। क्या? चलो नेक्स्ट आउट। सर 12th भी था। 12th पे है आउट। ये आज अनुष्का और अन्वेषा नहीं आएगा। 12th कह रहा है 2 lines passing through point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If the slope of one line is 2, find the slope of find the equation of other line। इसमें क्या है इसका? दो लाइन के बीच का एंगल गिवन है और एक का स्लोप गिवन है, तो दूसरे का स्लोप आ जाएगा, और किस पॉइंट से जा रही है तो गिवन ही है। ठीक है, tan 60 क्या हो जाएगा? tan 60 अननोन का स्लोप m मान लेते हैं, सो दैट वुड बी m - 2 m1 - m2 ओवर 1 + 2m। tan 60 की वैल्यू √3 रख देंगे तो √3 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ी हो जाएगी टेढ़ी मेढ़ी, 1 + 2m मॉड है इसमें, लास्ट में उसको यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा √3 + 2 √3m इज इक्वल टू m - 2। m को एक साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा m एंड देन 2 √3 - 1, और इधर हो जाएगा -2 -√3। बहुत ही गंदा आ रहा है, इसने किया है, यही आंसर आ रहा था। किया है किसी ने? हाँ सर ऐसे ही आ रहा था। अच्छा, मैच कर रहा था पीछे से? हाँ सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गंदा सा आंसर आ रहा है। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन ये हो जाएगा 2 आंसर नहीं आ रहे थे इसमें। हाँ सर 2 आ रहे थे। अब देखो दूसरी लाइन, वही 2 ऑप्शंस होते हैं ना 60 डिग्री बनाते हुए, गिवन लाइन से 2 लाइंस पॉसिबल है, तो एक बार ये ले लेना और एक बार इसी का माइनस ले लेना। ठीक है, तो 2 अलग अलग स्लोप आ जाएंगे और पॉइंट तो सेम ही है। मैं ज्योमेट्रिकली दिखा देता हूँ कि भाई मान लो इस लाइन से ये लाइन गिवन है, इससे 60 डिग्री बनाते हुए लाइन है, तो 60 डिग्री बनाते हुए 2 लाइंस पॉसिबल है। हो सकता है 60 ऐसे बना रही हो या हो सकता है 60 ऐसे बना रही हो। तो 2 आंसर हमारे आएंगे, एक यहाँ वाले 60 से, एक बार यहाँ वाले 60 से।
तो स्लोप एक बार जब यहाँ पर मॉड होता है ना, तो जब मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। तो बेसिकली यही लास्ट माइनस मत कर देना, और हटाएंगे तो एक बार √3 के साथ सॉल्व करना और एक बार -√3 के साथ, ठीक है? ठीक है ना, हो जाएगा आज तक? यस सर। नेक्स्ट Sir, 15th. 15th का मतलब perpendicular from the origin to the line meets it at a point this, find the value of m and c। तो सबने काम किया है ना? कुछ लोगों ने तो नहीं किया होगा आई गेस। किसने नहीं किया है? हाँ, मैं यार बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैंने आज नहीं किया, आज नहीं किया। ये पहली बार नहीं तुम्हारा भाई का, क्या हो गया है? कर दिया कि मैं तो भाई सफिशिएंट टाइम था तो यार अपने पास। चलो एटलीस्ट तुम कह रहे हो, और बाकी लोग सबने कर रखा है काम? मैंने भी नहीं किया सर। तो भाई हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? जब तुम लोगों ने करा ही नहीं तो डिस्कशन करने का क्या फायदा? जिन्होंने किया उनको आ जाएगा, उन्होंने नहीं किया वो ऐसे बैठे रहेंगे। तुमने क्या था अर्पिता? नहीं सर। क्यों? सर जो कल टेस्ट था उसके लिए थोड़ा पढ़ रही थी। भाई ज्यादा हुआ करो, तुमने बता दिया करो यार। क्षितिज ये तो कोई बात नहीं है, रिसेंटली स्टार्ट किया है तो तुमने क्लासेस मिस किए हैं तो तुम्हारा काम है उसको कवर करना। Perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meet at a point -1, 2, find the value of m and c। कह रहा कोई लाइन है y is equal to mx plus c जिसपे origin से perpendicular किसी एक given point पे अलाई कर रहा है। तो सिंस वो पॉइंट दिया है तो वी कैन गेस कि यार कहीं इधर कहीं लाइन हो। ये हमारी लाइन है y is equal to mx plus c और इसका परपेंडिकुलर खींचा है ऑरिजिन से, तो वह ऐसा कुछ है जो कि लाई कर रहा है। जो ये पॉइंट है बेसिकली दिस पॉइंट इज -1, 2, ठीक है? तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ m और c की वैल्यू बताओ। ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c। किसी से हो गया है क्या? यस सर, हो गया। बताओ। सर इसमें x को -1 क्योंकि वो पॉइंट फिर उसमें जो इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है गिवन लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? उससे एक इक्वेशन आ जाएगी। हाँ। y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -m प्लस c, ठीक है? फिर हम लोग स्लोप निकाल लेंगे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये नोटिस करो कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। क्या हम ग्रीन लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स? यस सर। दो पॉइंट तो गिवन ही है, तो ग्रीन लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? हम ग्रीन लिख देता हूं मैं, दैट वुड बी 2 - 0 और -1 -0, तो -2 इसका स्लोप हो जाएगा। तो ऑरेंज लाइन का स्लोप m1 m2 -1 से 1/2 आ जाएगा। और ऑरेंज लाइन का स्लोप एज पर द इक्वेशन m ही तो है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप होता है जो कि हमने निकाल लिया है। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। और फिर एक ये वाली इक्वेशन तुम्हारे पास थी, m और c में रिलेशन था ही, तो m की वैल्यू डाल देंगे 1/2, तो उससे c की वैल्यू आ जाएगी t2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है? नेक्स्ट 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं स्कूल वाले, तो इसको नोट कर लेना, मार्क कर लेना। कह रहा है कि P and Q are length of perpendicular from origin to the line x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta। महक तुम्हारा क्या डाउट था? 16 था ना? हाँ 16 था, ठीक है। तो भाई एक लाइन है x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta।
इस पे कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से P है। अच्छा, क्या ये लाइन नॉर्मल फॉर्म में है या ओरिजिन से लेंथ निकाल सकते हो? तो नॉर्मल फॉर्म से या तो कंपेयर कर लो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, या फिर ओरिजिन से लेंथ निकाल सकते हैं किसी लाइन की। कोई फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, सर c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो कि P दे रखा है दैट वुड बी c, यहाँ पर क्या है माइनस के माइनस के cos 2 टू थीटा। थीटा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली दूसरी लाइन भी है और उसमें भी यही फंडा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है तो सेम चीज वहां भी कर दे कि वहां लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्यू है और वहां पर सी हो जाएगा के माइनस के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखो ए और बी सेक और कॉसेक है तो हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लोगों तो क्या ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर है तो क्या इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया के अपॉन और नीचे है 1 अपॉन तो वो ऊपर आ जाएगा क्या, क्या इसकी वैल्यू ये हो जाएगी माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। सब लोग समझ गए, डिनोमिनेटर में था 1 अपॉन तो वो न्यूमरेटर में आ गया। अच्छा, ये ऊपर देखो P में cos 2 थीटा है तो क्या मैं यहाँ पर sin 2 थीटा बना सकता हूँ? sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा, तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 2q की वैल्यू हो गई माइनस के sin 2 थीटा, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख दिया। अब हमें देखो प्रूफ क्या करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। देखो दिख ही गया होगा सामने से, p स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर हो गया k स्क्वायर cos स्क्वायर और q स्क्वायर हो गया k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ k स्क्वायर ही तो बचेगा, सॉरी ये 4q स्क्वायर होगा, 2q उतना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k। अजय तुम आज भी फोन से कर रहे हो क्लास? हाँ सर। अब वो लैपटॉप में सर चार्ज करना याद नहीं रहता। चार्ज तो हो ही सकता है साथ साथ। हाँ सर, 1 मिनट सर, स्विच कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, जैसा कंफर्टेबल हो। आई वाज ओनली आस्किंग। लिख लिया सबने और कोई डाउट आ रहा है? आई थिंक कार्तिक लिख रहा है। हाफ ईयरली एग्जाम है किसी के इसमें इस मंथ में? मेरे हैं कार्तिक के क्षतिश तुम्हारा अभी तो हुआ है एग्जाम, डेट बता दोगे एक बार क्या? शौर के भी हैं, अन्वेषा के 21 से सर हमारे भी मंथ एंड से हैं। मंथ एंड में, ओके।
मैं कह रहे इनके भी हैं, स्कूल वाले बता सकते हैं। ओके हो गया सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगा 1-2 दिन का। अगर 2 वीक में स्कैटर्ड होगा तो दोनों दिन काइंड ऑफ 2-2 दिन का ऑफ दे देंगे। अगर एक ही वीक में हुआ तो उस वीक का। हर साल तो एक्चुअली सबके सितंबर में होते थे तो फिक्स कर लेते थे हम, यूजुअली सेकंड वीक ऑफ कर देते थे। इस साल सबका अलग अलग हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। आई होप किसी के स्कूल के हिसाब से सिलेबस शानवेशा ने बोल ही दिया, लिमिट्स आ रहा है। लिमिट्स तो अभी कॉनिक सेक्शन पूरा बाकी है। अच्छा मैथ ठीक है, अभी लिमिट्स तो थोड़ा सा टाइम है अन्वेषा। ठीक है, चैप्टर खुद से दे दो। तुम्हारा भी लिमिट्स आ रहा है। चलो मैं स्ट्रेट लाइन के बाद लिमिट्स करा देता हूँ, ऐसा करता हूँ सो दैट तुम लोग किसको किसी का कॉनिक सेक्शन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑल्दो ये सब एक जैसे हैं, स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन तो साथ ही वैसे तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन चलो तुम्हारी डिमांड ऐसी तो ऐसा कर लेंगे। कार्तिकेय हो गया ना? हाँ सर हो गया, पहले हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज में डाउट रह रहा है कोई और? ओके चलो वर्कशीट में आ जाते हैं। वर्कशीट में मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे? फर्स्ट पेज का 9 पार्ट। फर्स्ट के फर्स्ट पेज पूरा 9 क्वेश्चन। अच्छा 9 क्वेश्चन, ठीक है। डाउट है कुछ? क्वेश्चन 1 में करना क्या है समझ नहीं आ रहा। अन्वेषा 9th में डाउट है। क्वेश्चन 1 में करना है, a line passes through point this and this is parallel to line passes through this। ओह अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है फर्स्ट। आई थिंक वो देन कुछ प्रूव करना होगा शायद। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल, बेसिकली फंडा क्या लगेगा कि दोनों के स्लोप्स इक्वल कर देंगे। इक्वल हो गया। चलो नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन 1 के बाद। थर्ड find the length of perpendicular from the origin to a line is this, find the equation of line if slope is 2। ठीक है, देखो अब जैसे स्लोप पता है, बताओ मैं किस फॉर्म में इक्वेशन लिखूं तो लिखना इजी है, जल्दी से लिख सकते हैं। किस फॉर्म में मुझे इक्वेशन लिखनी चाहिए? स्लोप इंटरसेप्ट y is equal to mx plus c, m पता ही, सिर्फ c अननोन रह जाएगा। समझ गए सब लोग? तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूँ, y is equal to m दे रखा है, m is 2 तो 2x plus c हमें नहीं पता है। अगर क्या इस लाइन की हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम ओरिजिन? ठीक है, मैं ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हो यहाँ पर 2 और b है -1 तो वो √5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये लेंथ दे रखी है √2 और ऑफकोर्स यहाँ मॉड होता है तो मॉड c इज इक्वल टू √10। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? √10 या √10 -√10 प्लस माइनस √10 बेसिकली। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो सकती है, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस √10 या y इज इक्वल टू 2x माइनस √10। भाई लाइन की डिस्टेंस √10 दो ऊपर साइड हो सकती है, नीचे साइड हो सकती है, ऑरिजिन से डिस्टेंस है, दोनों तरफ हो सकती है, इसलिए दो आंसर आएंगे हमारे। सर ये कौन सा क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन नंबर 3 था वर्कशीट का। सर क्वेश्चन 2 भी डाउट है। क्वेश्चन 2? हाँ सर। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड मेकिंग y इंटरसेप्ट 2। इसमें क्या डाउट है, पहले इक्वेशन लिखनी है फिर उसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बताओगे क्या? सर वो ही नहीं समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। क्लास 10th पास किया है ना, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं?
मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस लीनियर इक्वेशन चैप्टर में क्या पढ़ा है तुमने 10th में? सर समझ में नहीं आ रहा था उसका। सोल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो होता है। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? एक वो होता था ना ग्राफिकल मेथड, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सोल्यूशन है जो दोनों लाइन पे लाई करता है। हाँ सर। याद आया ना? पक्का ऐसे नहीं बोलना। नहीं सर आ रहा है। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो जस्ट पॉइंट से हमारी लाइन जा रही है वो पॉइंट मिल गया और स्लोप गिवन, सॉरी वाई इंटरसेप्ट गिवन ही है, तो वाई इंटरसेप्ट गिवन है और पॉइंट गिवन है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट से एक्चुअली हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अगर वाई, देखो इसमें स्लोप नहीं गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो लगा नहीं पाएंगे हम, और एक पॉइंट पता है और इंटरसेप्ट पता है, ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है। तो व्हाट वी कैन डू कि वाई इंटरसेप्ट 2 है तो हम बोल सकते हैं लाइन 0,2 से जा रही होगी। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक 0,2। ठीक है, हाँ सर हो जाएगा। आज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था याद है क्या? मतलब लिखा है क्या? सर y1 आया है और x 4। नेक्स्ट क्या आया? 4 और 1। तो बेसिकली हमारी लाइन इन दोनों पॉइंट से जा रही है। इक्वेशन लिख देंगे फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, और सब लोग काम करना शुरू करो। डोंट मेक मी डू कि सबका फिर मैं फोटो मंगा रहा हूँ, कोई डांट खा रहा है, कोई झूठ बोलना है। थोड़ा थोड़ा काम होता है, कभी ज्यादा हो तो मना कर दो कि यार ज्यादा हो रहा है या जो भी लोड है हम आपस में मैनेज कर लेंगे, बट काम नहीं करोगे तो क्या ही फायदा। चैप्टर हो गया, मैं कहूँगा सब हो गया, तुमको कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट आउट, 5th क्या? 5th question। 5th question. Find the equation of line passing through point this and inclined an angle of 45 degree with the line. ये हमने अभी एक क्वेश्चन किया होता 60 डिग्री वाला। भाई दोनों लाइन के बीच का एंगल दे रखा है और जिस लाइन से इंक्लाइंड है क्या उस लाइन का हम स्लोप बता सकते हैं? तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ जाएगा। दो आंसर आते हैं जिसमें पॉइंट पता ही है, स्लोप आ गया। ये देखो थोड़े टेढ़े क्वेश्चन है और ये स्कूल में आ जाते हैं और ये समझ में नहीं आता कि किस फॉर्म का है, थोड़ा सा ऑफकोर्स टेढ़ा मेढ़ा है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, कह रहा है कि एक लाइन जो 1,4 से पास करती है। ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है, एक पॉइंट दे दिया है। फिर उसने एक नई चीज बताई जो हमने यूजुअली नहीं कर रखी है कि एक गिवन लाइन है उससे इंक्लाइंड है, उससे बना रही है। जैसे डायरेक्ट एंगल ना लेके इंक्लाइंड वगैरह लिख देते हैं थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाता है कि ये लाइन है x + 4y = 5। रिक्वायर्ड लाइन इससे 45 डिग्री बना रही है, तो रिक्वायर्ड लाइन या तो यहाँ होगी 45 बनाते हुए या फिर यहाँ होगी। डोंट थिंक सेम पॉइंट होता है, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्शन भी हो सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। ये 45 हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है। तो जो लाइन गिवन है उसका स्लोप हमें पता ही है। m ऑफ दिस लाइन क्या हो गया? दैट वुड बी -a/b, तो -1/4 हो गया। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m मान लेते हैं, तो वही tan थीटा लगा देते हैं। tan 45 = mod ऑफ m1 - m2। रिक्वायर्ड का हमने m मान लिया है और -1/4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1 + m1 m2, तो 1 - m/4 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दैट वुड बी ऊपर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 4m + 1 और नीचे हो जाएगा 4 - m। ये मॉड में है। दिस इज इक्वल टू tan 45 जो कि 1 होता है। तो हमें इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा m निकालने के लिए। एक बार मान लो कि मॉड की वैल्यू +1 है, मतलब मॉड के अंदर वाले की वैल्यू, तो 4m + 1 अपॉन 4 - m = 1, which gives us 4m + 1 = 4 - m, 5m = 3 and m = 3/5। तो स्लोप आ गया, पॉइंट पता ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से वी कैन राइट द इक्वेशन। दूसरी लाइन भी होगी जहां हम कहेंगे कि 4m + 1 अपॉन 4 - m, दिस कुड बी -1। तो ये हमारे m की जो दूसरा m आएगा उसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो बोलेगा कि यार 4m + 1 आ जाएगा m - 4 के, दैट गिव्स अस 3m = -5 एंड m की वैल्यू -5/3। अच्छा, वन मोर थिंग ऑल्सो कीप इन माइंड कि जब भी
एक लाइन से इंक्लाइंड दो लाइनें जो हम निकाल रहे हैं जिस भी क्वेश्चन में, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल हमेशा 90 होता है। तो m1 m2 -1 भी सेटिस्फाई करेगा। तुम चेक कर सकते हो आंसर में कि यार दोनों स्लोप सही निकले कि नहीं निकले हैं। अगर सही निकले होंगे तो उनका प्रोडक्ट m1 m2 हमेशा -1 आ रहा होगा। ठीक है, कर लो यहाँ से तो आई थिंक कर ही लोगे। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, अपना इक्वेशन लिख लेना। और होमवर्क क्या था तुमने? और अदिति तुमने? सर एनसीईआरटी सर वर्कशीट नहीं करी, एनसीईआरटी करी। ये 2-3 लोग ही कर रहे हैं बस काम। तो जब रिजल्ट आता है तो वही फर्क दिखता है कि किसने हमेशा मेहनत करी है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कर रहा है एक मिनट। Question number 7. Find the image of point. This is also an important concept. स्कूल में भी ना पूछे, बट कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो ये सब चीज़ें एक बार जब पढ़ लो चैप्टर, तो जो जो चीज़ें इस लेवल की हैं कि तुम लोग सीख सकते हो, मैं वो इंक्लूड कर लेता हूँ कि आज नहीं तो कल कंपटीशन में बैठो, अगले साल सबको बैठना ही है। तो ये सब हेल्प करेगा, तुमने कोचिंग ली हो ना ली हो, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब लोग सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा वो। जैसे इमेज ऑफ ए पॉइंट निकालनी है किसी लाइन को मिरर मान के, तो अगर ये लाइन है 2x + 3y -31 इज इक्वल टू 0, कह रहा इसको मिरर मान लो और इमेज निकालनी है 6,2। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट की इमेज यहाँ कहीं आएगी, हो सकता है ऐसा, एंड वी डोंट नो दिस पॉइंट a, b मान लें अभी। नाउ टेल मी कि हम क्या 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 ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें, कैसे, कोई ऐसा तो नहीं से निकाल लियो खुद से? सर मैंने तो मतलब जो लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो a और b और लाइन के डिस्टेंस के इक्वल करके करा। उससे आंसर थोड़ा निकलेगा, उससे तो एक हाँ मतलब आंसर नहीं आया। हाँ, उससे आंसर नहीं आएगा। चलो, तो इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि यार अननोन तो a, b है वैसे, लेकिन हम अगर ये निकाल लें। अच्छा एक बात समझो कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा? बीचों बीच ही तो होगा। ठीक है, तो मैं इसको अननोन मान लेता हूँ। एक बार अगर ये आ जाएगा तो फिर मैं ये निकाल लूंगा, इसको मैं CD लिख दे रहा हूँ, वो मिड पॉइंट हो जाएगा। एक एंड पॉइंट पता है, मिड पॉइंट होता है तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट मिल ही जाएगा। ठीक है, नाउ सी A और B दो अननोन है, ऑफ कोर्स वी नीड 2 इंफॉर्मेशन। अब 2 इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, सोचो और बताओ। कर सकते हो, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। व्हाट कैन बी 2 इंफॉर्मेशन? ग्रीन लाइन का स्लोप पता है। हाँ, सही जा रहे हो, आगे। परपेंडिकुलर होगा। वेरी गुड भाई, ये परपेंडिकुलर ही तो होगा। जब मिरर इमेज बनाओ तो एकदम सीधी सीधी लाइन ही तो आ रही होगी। कहीं भी किसी चीज की इमेज लोगे तो मिरर में खड़े होते हो तो तुम्हारे और इमेज की लाइन मिरर के परपेंडिकुलर ही होती है ना। तो ये जो इस मिरर को क्या बोलते हैं, जो भी व्हाइट बोल लेते हैं, ये जो व्हाइट लाइन है और ग्रीन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। वी कैन यूज m1 m2 -1। अब देखो ग्रीन लाइन का स्लोप कितना है, दैट इज -a/b, दैट इज -2/3। इस व्हाइट लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, दो पॉइंट है y2 - y1 वाले फॉर्मूले से, तो वो हो जाएगा b -2 over a -6, एंड वी कैन अप्लाई द फंडा m1 m2 इज इक्वल टू -1। b -2 upon a -6
into -2/3 इज इक्वल टू -1, माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके तो 2b - 4 इज इक्वल टू 3a - 18 और हमारे पास इक्वेशन आ गई एक 3a - 2b - 14 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 14 बोल देते हैं। एक इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है। तो बस पढ़ने याद रखने कि हाँ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज होना है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द सेकंड इंफॉर्मेशन है? तुम लोगों के सामने लिखी हुई है, सबको दिख रही है वो। सर स्लोप गिवन है सर, दूसरा करो पॉइंट काट निकाल लेंगे। सर स्लोप हमें गिवन है सर, व्हाइट लाइन का मतलब पिंक लाइन का, तो हाँ। सर उससे फिर हम a कॉमा b निकाल लेंगे सर। स्लोप तो यूज कर ही लिया है स्नेहा। सर जो ग्रीन लाइन है उसमें हम a कॉमा b डाल देंगे, वो सेटिस्फाई वेरी करेगा। गुड भाई, ये कॉमा बी क्या ग्रीन लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? उस लाइन पे लाई कर रहा है ना ये, तो a कॉमा बी विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। तो हम कह सकते हैं 2a + 3b इज इक्वल टू 31। मिल गए दो इक्वेशन, इनको सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। a एंड b हमारा आंसर नहीं है, हमसे मिरर इमेज पूछी गई थी तो c और d है, तो फिर वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से c और d निकाल लेंगे। समझ गए हो ना सब लोग? इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9a और 42 एंड 4a एंड 62, 13a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 8,5 ये मिड पॉइंट आ गया, ये मिड पॉइंट आया है, तो ये मिरर इमेज जो वाला पॉइंट है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, तो ये 10,8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? स्कूल वाले भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इररिलेवेंट है उनके लिए, वो भी दे देते हैं कुछ स्कूलों में, तो कर ही लेना। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होना है, सबको याद है ना? ठीक है, सर सीक्वेंस एंड सीरीज का है ना? हाँ हाँ, सब्जेक्ट टू टेस्ट होगा। ये आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में शायद। डन। ये कॉन्सेप्ट 12th में भी आएगा, दूसरे चैप्टर में आएगा, मेथड डिफरेंट होगा लेकिन पढ़ना यही होगा कि मिड पॉइंट का ध्यान रखना है, उसके स्लोप का ध्यान रखना है। वो ज्योमेट्री वाले चैप्टर में आएगा, 3D ज्योमेट्री। मैं कितने क्वेश्चन होंगे, जैसा रेगुलर हमेशा टेस्ट होता है वैसे ही होगा, कितने क्वेश्चन होंगे सब कहाँ बताते हैं पहले से। कोई लिख रहा है अभी? चलो नेक्स्ट आउट, 1 आवर के अंदर ही होगा। मैं 8 A line passes through point 3,4 and cuts off intercept on the axis whose sum is 14, जहां पर y इंटरसेप्ट 7 से बड़ा है। फाइंड द, इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो एकदम सीधा क्वेश्चन है, संकल्प किया नहीं है क्या? हाँ, समझ में नहीं आया सर। तो क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था,
कि एक लाइन है 3,4 से पास हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कराया था या नहीं तुमने ट्राई? कह रहा है सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 है, तो अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट को ए मान लूं तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट को अगर हम ए मान लें तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? सर 14 माइनस सम ऑफ इंटर दोनों का सम 14 दे रखा है, एक ए दूसरा 14 माइनस ए नहीं हो जाएगा है ना? अब बस एक क्वेश्चन लिख ली फिर, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट बी होता है 14 माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 1। अब इस अननोन को निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये लाइन 3,4 से पास होती है, तो 3,4 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। x में 3 पुट कर दो और y में 4 पुट कर दो, दिस विल गिव अस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसीलिए ये कह रखा है कि y का इंटरसेप्ट 7 से ज्यादा है, तो जिस वाले आंसर में y इंटरसेप्ट 7 से ज्यादा है वो आंसर एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नहीं दिया होता तो 2 आंसर आ जाते हैं। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो 42 माइनस 3a प्लस 4 है, तो 42 प्लस a ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 14a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, which will be a square minus 13a plus 42 is equal to 0। यहाँ से फैक्टराइज हो जाएगी, a minus 7 into a minus 6 is equal to 0 और a की वैल्यू हो जाएगी 6 या फिर 7। अब अगर मैं a को 7 ले लूंगा तो b भी 7 आ जाएगा, which is not acceptable। कह रहा है कि y इंटरसेप्ट 7 से ज्यादा है, तो 7 वाला आंसर नहीं लेंगे। अगर a को 6 लेंगे तो b 8 आ जाएगा, ये ठीक है, वो 7 से ज्यादा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, गिवन कंडीशन नहीं दी होती तो दोनों आंसर हो जाते हैं कि x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। वो वर्कशीट में क्वेश्चन बहुत चुने हुए क्वेश्चन है, इट ड्रिल्स एवरी कॉन्सेप्ट, तो कर लो अच्छे से। जो एक बार समझ में आ गया, जिसने ये कर ली कि हाँ मुझे सारे क्वेश्चन आ गए, तो चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा तुम लोगों का। लिख लिया? नेक्स्ट डाउट। नाइन्थ में डाउट है क्या? है डाउट नाइन्थ में? ओके, सीम्स लाइक नहीं है, तो ऐसा करो फिर कुछ क्वेश्चन अभी कर लो घर में, तो आई डोंट नो कितने लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कर लो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 तो क्लास 10th का ही है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12 और 15 कर लो जल्दी, सारे क्वेश्चन इजी हैं ये। 11, 12, 15 ठीक है, 10 मिनट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाउट है किसी में? क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को डाउट? आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आया? 5। सर हुआ नहीं सर। 5 आया। 11 4/5 आया।
सर मेरा 4/5 आया। सर जिसको नहीं 4/5 आ रहा है। देख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कार्तिकेय इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? कार्तिकेय तो मेरा नेट हिल गया है या क्या? कोई बोल नहीं रहा है। Is everything fine, guys? Can you see me? Can you hear me? और आई थिंक मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवे, हाँ कार्तिकेय, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन में? कार्तिकेय सबको आवाज आ रही है ना मेरी? सर हाँ सर मेरी आ रही है हाँ आ रही है। सर। इसमें वो वाली अप्रोच होनी चाहिए सर, मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 सर, जो परपेंडिकुलर। दोनों का स्लोप निकालो। क्या हम स्लोप नहीं निकाल सकते? पहले लाइन का स्लोप क्या होगा? 5/2 5/2 माइनस ए अपॉन बी फॉर्मूला होता है सिंपल। 5/2 पहले लाइन का स्लोप है और दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? -2/8। -2/a। और बस हमें फंडा लगा देना है कि m1 m2 शुड बी -1 क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो 5/2 इंटू -2/a इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, हाँ सर। बाकी लोगों को आ गया था ये? यस सर। ओके, अनु आ गया था? आवाज नहीं आ रही। महक, अनुष्का, महक को आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नहीं, सॉरी ये मैंने 14 बोल दिया गलती से। क्या 12 बोला था ना ये? सर 12 और 15। अच्छा हाँ 12 बोला होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। डाउट है किसी को? 3/2। 3/2। 12 में डाउट है किसी को? हाँ सर मुझे है सर। सर मेरे को भी नहीं आया। कॉन्करेंट वर्ड का मतलब समझते हो? वैसे तो मैंने बताया हुआ है बट ये काफी कम यूज होता है। सर याद जो है किसी को मतलब क्या होता है कॉन्करेंट? सर एक जगह पे जाके मिलती है सर। 3 और मोर लाइंस व्हिच पासेस थ्रू सेम पॉइंट। और 3 लाइन या उससे ज्यादा लाइन सेम पॉइंट से जा रही होती है उनको कॉन्करेंट लाइन बोलता है। जैसे हमारे तीनों मीडियन मिलती हैं एक पॉइंट पे, तो वी कैन से कि मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। तो बेसिकली घुमा फिरा के ये बता रहा है कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, जिस लाइन का स्लोप निकालना है, वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है। भाई अगर इन दोनों से कॉन्करेंट है तो कहाँ से जा रही होगी? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो जा रही होगी। तो क्या हमें लाइन के दोनों पॉइंट मिल गए? एक पॉइंट ऑलरेडी पता है, दूसरा पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो स्लोप आ जाएगा। किसी ने निकाल लिया था पहले? हाँ सर -3/2 आ रहा। 3/2 स्नेहा का आ रहा था। ओके, तो बेसिकली इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 13 आ रहा है क्या स्नेहा? हाँ सर। और x इज इक्वल टू सर -8। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पास कर रही है 2, -2 एंड -8, 13 से। इसका स्लोप पूछा है, स्लोप बहुत इजी निकल जाएगा। 15 अपॉन -10 जो कि हो जाएगा -3/2। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। आंसर माइका, सर 2 आ रहे हैं। जो माइका तुम्हारा आंसर तो ये नहीं आया मुझे। नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगी और होमवर्क नहीं करोगी तो। What should be the value of, see, the distance between these two lines is 2 unit। ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है। हाँ इसका बताओ आंसर। सर एक में c की वैल्यू -38 आ रही है और एक में 2। ओके, क्लास में भी बात हुई थी, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है?
C1 माइनस C2, यहाँ पर C माइनस 9 हो जाएगा, या अगर हम दोनों से C की वैल्यू माइनस C हो जाएगी, सेम साइड ले लेंगे तो C की वैल्यू एक तरफ माइनस C है और एक तरफ 9 है, तो माइनस C प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, देखो पहले और भी सेम करते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो जैसे यहाँ पर है 6x प्लस 8y माइनस C इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। तो याद करो हमने कहा है कि यार दोनों लाइन को पहले सेम ए और बी बना दिया करो, तो हम सेकंड लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x प्लस 8y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दो लाइन की बीच डिस्टेंस क्या होती है? C1 माइनस C2। तो ये हो सकता है, मैं इसको नीचे वाले को C1 ले लेता हूँ बड़ा वाला, और इसको C2, ताकि थोड़ा अच्छा लगे लिखने में। तो दैट वुड बी C माइनस 18 मॉड का अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 6 और 8 का स्क्वायर करके ऐड करोगे 10 आ जाएगा। ये डिस्टेंस 2 दे रखी है, तो C माइनस 18 क्या आ जाएगा? मॉड C माइनस 18 दैट वुड बी 20। मॉड हटाएंगे तो दो वैल्यूज, या तो C माइनस 18 20 होगा तो C इज इक्वल टू 38 आ जाएगा, या फिर C माइनस 18 माइनस 20 होगा, इन दैट केस C इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। समझ में आ गई सबके बाद? ठीक है, सर बोलो। सर वो माइनस C माइनस 18 ही होगा मॉड के अंदर। नहीं, C1 माइनस C2 होता है ना, तो यार एक तो प्लस होगा। माइनस C माइनस माइनस 18 करोगे तो माइनस C प्लस 18 हो जाएगा, वो कर दो सेम आंसर आएगा, उससे फर्क नहीं है। मॉड के अंदर A माइनस बी लिखा हो या B माइनस A लिखा हो, एक ही बात तो है। ठीक है ना? चैप्टर में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रैक्टिस करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे, तभी ये चैप्टर होगा। नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा दिया जाएगा, नहीं कर पाओगे। कोई डाउट रह रहा है किसी को? ठीक है, मैंने 2-3 क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि वो डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़े, तो आई वुड से थोड़ी मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 10 है और 14 है और 13 तो इजी मैंने इसलिए छुड़वाई, तो क्लास 10 से है, तो 3 ही क्वेश्चन रह गए, वो तुम लोग कर लेना। एंड देन नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है, और उसके नेक्स्ट क्लास में इसको रैप अप कर लेंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करा दूंगा। ठीक है, तो आई गेस सफिशिएंट टाइम है 3 क्वेश्चन के लिए, 5-6 दिन है सर। अपनी क्लास आई थिंक फ्राइडे को है ना अपनी, मतलब 3-4 दिन है। चलो जिन्होंने टेस्ट काम, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्या टेस्ट ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव? ठीक है, जिन्होंने कुछ काम छोड़ रखा है, बहुत लोगों ने छोड़ रखा है इसी चैप्टर का, तो ये टाइम भी मिल रहा है और टेस्ट के बाद भी टाइम मिलेगा, तो अपना काम कंप्लीट कर लेना, और ये हैबिट बना के रखो, काम कंप्लीट रखा करो। ठीक है, चलो गाइस, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर।